मुझे चुनौती दी गई कि मैं इतनी बिजली बनाऊं जिससे ये कार चल सके। ये वोक्सवैगन की कार्बन फाइबर ड्यूल इंजन फॉर्मूला 1 से भी ज्यादा तेज इलेक्ट्रिक सुपर कार है जो हिस्सा लेने वाली है 20 किलोमीटर लंबी रेस में, जिसमें कोलोराडो के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक की चोटी तक पहुंचना है। और उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि मैं इसे चार्ज कैसे करूं। और मैंने सोचा कि कितना कूल होगा अगर मैं इसे साइंस फेयर में दिखने वाली उन लेमन बैटरीज से चार्ज करूं। और मैं जानता हूं सिर्फ एक नींबू से बात नहीं बनने वाली, इसलिए मेरा प्लान है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेमन बैटरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। और जब इस तरह की चीजें बनाने की बात आती है तो मेरे यूट्यूब इंजीनियर दोस्त विलियम पी ऑसमन से बेहतर कोई नहीं। ओह, मैंने जो तुम्हारा पहला वीडियो देखा था उसमें तुमने अपने डॉग को रिमोट से चलाने की कोशिश की। ओ हाँ, हमने डॉग के सामने हॉट डॉग लटका कर उसे अपने रिमोट से चलाने की कोशिश की। ओके। जिसमें तुम उस हॉट डॉग को यहाँ वहाँ लहरा सकते हो उसे अपने इशारों पर चलाने के लिए, लेकिन वो बस एक जगह बैठकर हॉट डॉग को खाने लगा। तो मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें इसे बनाने में करीब 3 दिन लगने चाहिए, लेकिन मैंने अपने वीडियो में वो सब दिखाने के लिए सिर्फ 2 मिनट रखे हैं। इसका मतलब जानते हो? क्या तुम पहले से अपने वीडियोस प्लान मैं नहीं चाहता था कि हमारी बैटरी वायर से बने जंगल जैसा दिखे, जिसके लिए विलियम के दिमाग में कमाल का आइडिया आया और उसने एक वाटर जेट के जरिए कॉपर और जिंक की स्ट्रिप्स काटी और उन्हें रैक्स में जोड़ दिया। हमने आधे हिस्से के सभी रैक्स को पैरेलल में जोड़ा और ये दूसरे आधे हिस्से के साथ सीरीज में था, जहां एक बार फिर सभी रैक्स पैरेलल में जुड़े थे। और अब बस एक ही काम बचा था, इनमें नींबुओं को लगाना। और मैं आपको बता दूं कि अपने घर के पीछे उग रहे नींबुओं का इस्तेमाल करने के साथ साथ मैंने लोकल फार्म्स में जाकर उनके सेकंड क्लास नींबू लिए। मतलब वो दुकानों में नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो या तो सड़ने वाले थे, खराब थे या बहुत छोटे। और जब किसी के पास 1232 नींबू हो तो वो अपने आप को ऐसा करने से कैसे रोक सकता है? जरा आराम से डालना। तो ये रही आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी लेमन बैटरी। और अब चलिए देखते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बिजली बना सकती है। लेकिन इन रिजल्ट्स को समझने के लिए चलिए पहले देखते हैं कि एक नींबू से बिजली कैसे बनाई जा सकती है। यहाँ आप किस तरह के धातु इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस केस में जिंक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहता है और दूसरी तरफ कॉपर उन्हें पाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके बीच इलेक्ट्रोलाइट नहीं आ जाता या नींबुओं का रस इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ऐसा होते ही धातु की सतह पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो जाते हैं और बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मान लीजिए कि ऊपर एक ग्लास में रखा पानी नीचे रखे खाली ग्लास में बहकर आना चाहता है, लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उन ग्लासों को किसी स्ट्रॉ से ना जोड़ें। तो हमारी इस केस में ऊपर रखा ग्लास जिंक है, नीचे रखा ग्लास कॉपर और ये स्ट्रॉ है नींबू। और यहाँ बहने वाला पानी है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जिसे बिजली भी कह सकते हैं। और इसी के साथ हमें मिल रही है तकरीबन 5 वोल्ट की ऊर्जा और शॉर्ट सर्किट करंट है। ये तो बहुत कम है। यानी हमारी लेमन बैटरी किसी काम की नहीं। हाँ, मतलब बनाया तो अच्छा है, नहीं ये काम कर रही है, यही बात काबिले तारीफ है, लेकिन जितना काम कर रही है वो बहुत बुरा है। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ी? नहीं, बिल्कुल ये भी ऐसा पल्ले है। नहीं पड़ी। पता नहीं तुमने क्या कहा। चुप रहो यार, बहुत हुआ। और आपको अंदाजा दिलाने के लिए कि ये बैटरी कितनी कमजोर है, यहाँ हम इस मोटर को अपने 1200 नींबू के साथ चला रहे हैं और यहाँ सिर्फ एक AA बैटरी से। तो ये हमारी कार के लिए तो काफी नहीं होगा, लेकिन हम अपनी 3 दिनों की मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो क्योंकि ये बैटरी इतनी कम ऊर्जा पैदा करती है, हम यहाँ एक बहुत ही छोटी मोटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका गियर रेशो है 1500:1। इस थैली को उठाने के लिए जिसमें नींबू है, तो इसे पूरी तरह ऊपर तक उठाने के लिए करीब 15 मिनट लगेंगे, जिसके बाद हम उस सारी ऊर्जा का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इस नींबू का रस निकालने के लिए। इसका मतलब ये सारे नींबू एक साथ मिलकर अपने भाई का रस निकालने के लिए काम कर रहे हैं, है ना? ये तो गहरी बात कह दी तुमने। बात बन गई। ठीक है विलियम, चलो इसे ट्राई करो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लाओ मुझे भी दो। चीयर्स। चीयर्स। मजा आ गया।
ये रिफ्रेशिंग है, ताजा है, 10 घंटे बर्बाद हो गए। टेस्टी है, 12 घंटे। बहुत स्वादिष्ट है, और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे महंगा नींबू पानी होगा। हाँ, है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। तो हम कामयाब रहे। मैं इसे खत्म करूंगा। मैं नहीं। तो हम 2 दिनों तक लगातार उन नींबुओं से ऊर्जा इकट्ठा करते रहे, जिसके बाद हमने वोल्क्सवैगन रेसिंग टीम के लिए कुल मिलाकर इतनी एनर्जी इकट्ठा की जितनी एक AA बैटरी में होती है। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वो रेस टीम कार को कोलोराडो रेस के लिए तैयार करने में बिजी है, उन्होंने मुझे ये बड़ी सी 48 किलोवाट आवर बैटरी भेजी जो रिमोट से चलती है। तो प्लान ये है कि मैं यहाँ कैलिफोर्निया में जो भी बिजली उत्पन्न करता हूँ, मुझे उसे इस बैटरी में डालकर इसे रेस के लिए कोलोराडो भेजना है। तो हालांकि मैंने इसके अंदर उन नींबुओं की ऊर्जा डाल दी, लेकिन मुझे एक प्लान भी सोचना होगा। और मेरे दिमाग में एक आइडिया था, जिसके लिए मुझे लगेंगे कुछ पुलिस, एक स्केटबोर्ड का पहिया, एक ब्रशलेस मोटर, कुछ कस्टम मशीन एल्यूमिनियम प्लेट्स और एक स्टील का केबल, जिससे मैं एक बनाऊंगा जिप लाइन जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए इस बैटरी को चार्ज करेगा। और लग रहा है कि इससे बात बन जाएगी। अब बस मुझे अपने दोस्तों के लिए एक ऐसी पार्टी रखनी है जहां उनके बच्चे भी आए। ये दिखाता है कि इस बैटरी में कितनी एनर्जी है। हमें इस इंडिकेटर को यहां से यहां तक पहुंचाना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तुम इस जिप लाइन के जरिए नीचे उतरोगे, ये बैटरी चार्ज होगी। एक जिप लाइन में सबसे बोरिंग काम होता है उसे पकड़कर वापस ऊपर लेकर आना, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक रिमोट है। ये देखो, कूल है ना? हाँ। क्या तुम्हें इसकी सवारी करनी है? हाँ। क्या तुम तैयार हो? चलो। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बच्चे दौड़कर एक बार में नीचे से ऊपर आने में जितनी ऊर्जा खर्च करके मेरे बनाए इस जिप लाइन सिस्टम में डाल रहे हैं, ये उतनी ही ऊर्जा है जितनी डेडलिफ्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगी थी। और उनके पैरों में मांसपेशियों को ताकत देने के लिए हमने अपने लेमन बैटरी के नींबुओं से ताजा नींबू पानी बनाया और उन सभी बच्चों को ढलान चढ़ने से पहले पिलाया। क्योंकि जब आपके पास 1200 नींबू हो तो नींबू पानी बनाओ और फिर बच्चों को जबरदस्ती पिलाकर उनसे अपनी जिप लाइन की बैटरी चार्ज करवाओ। जिपलाइन में तो बहुत मजा आया और हम इस तरह की ड्रिल बैटरी से थोड़ी ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा कर पाए। और अब ये समझने के लिए कि ये कितना हुआ है, ये रहा एक उदाहरण। नींबुओं में उस सुपर कार को एक फुटबॉल फील्ड पर करीब इतनी दूर ले जाने की ऊर्जा थी, और नींबू पानी, बच्चों के पैरों की मांसपेशियां और जिपलाइन की मदद से वो कार अब 2 फुटबॉल फील्ड्स के जितनी दूरी तय कर पाएगी। समस्या ये है कि उस रेस की लंबाई करीब 200 फुटबॉल फील्ड्स जितनी है। मतलब अगर हम उस कार को चार्ज करने गए तो 198 फुटबॉल फील्ड्स जितनी दूरी तय करना रह जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इतनी कम ऊर्जा हमें कहीं नहीं ले जाएगी। तो अब मुझे चाहिए था प्लान सी, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सूरज की ताकत। और अब मुझे लगता है कि मुझे यहीं से शुरुआत करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सोचा जाए तो हम जिस किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो सूरज से ही आती है। तेल, कोयला और नेचुरल गैस पुराने सड़े हुए पौधे हैं जो मूल रूप से अपनी पत्तियों के जरिए फोटोसिंथेसिस करके सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि विंड टर्बाइन्स जैसी चीजें भी वास्तव में सौर ऊर्जा ही हैं, क्योंकि हवा तब चलती है जब सूर्य वातावरण को असामान्य रूप से गर्म करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के मामले में पानी ऊपर झील में तभी पहुंचता है जब बादल उन्हें समुद्र से उठाकर बरसात के मौसम में बरसते हैं, और समुद्र के पानी को बादलों तक पहुंचने वाली ऊर्जा कौन सी है? सूरज की। यहाँ तक कि हम इंसान भी सोलर पावर्ड हैं, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा पौधों से मिलती है या फिर उन जानवरों से जो पौधे खाते हैं, और पौधों को उनकी ऊर्जा मिलती है सूरज से। तो अगर मैं अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊर्जा की तलाश में हूँ तो अकुशल रूप से विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से गुजरने के बजाय और हर पड़ाव पर थोड़ी थोड़ी ऊर्जा खोने के बजाय सीधे ऊर्जा के स्रोत से एनर्जी लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने औजार उठाए और अपने गराज के ऊपर 24/100 वॉट के सोलर पैनल्स लगाने चल पड़ा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी।
जब नासा ने सोलर पावर ट्विंस रोवर्स को 2004 में मंगल ग्रह पर भेजा था तो उसके सोलर पैनल्स पर धूल जमा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जिससे रोवर बंद हो गया क्योंकि उसे सूरज से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक छोटे तूफान ने आकर उन सोलर पैनल से धूल हटा दी, जिससे वो वापस चलने लगा। हमने जाना कि इस तरह के छोटे तूफान वहाँ अक्सर उठते रहते हैं और यही कारण है कि वो रोवर 14 साल बाद भी मंगल ग्रह पर चल रहा है। और जब हमने मंगल ग्रह पर अपना दूसरा रोवर भेजा तब इस समस्या को जड़ से उखाड़ते हुए हमने उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर फिट किया। और हालांकि मैं मार्स नहीं कैलिफोर्निया में हूँ, यहाँ धूल की कोई कमी नहीं है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे ये धूल तकलीफ ना दे सके, मैंने भविष्य के कुछ बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और क्रिएटर्स को बुलाया। तो उन्हें अपनी समस्या बताने और ये समझाने के बाद कि वो कितनी बड़ी है, मैंने उन्हें इसका हल निकालने की चुनौती दी। और क्योंकि हमारा दिमाग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही ऊर्जा का 20% खर्च करता है, मैं उन्हें नींबू पानी पिलाता रहा ताकि मुझे सबसे बढ़िया रिजल्ट्स मिले। तो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक आइडिया चुना और लग गए काम पर। सच कहूं तो मुझे इनका उपाय बहुत पसंद आया और ये काफी असरदार भी था। तो उनके जाने के बाद मैंने उसे अपने स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ जोड़ा, तो अब हर हफ्ते वो स्प्रिंकलर्स कुछ मिनटों के लिए अपने आप शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों तक लगातार सूरज की रोशनी से ऊर्जा सोखने के बाद आखिरकार हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा और हमारा काम भी पूरा हो गया। तो अब अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक अर्जेंट डिलीवरी करने जाना है कोलोराडो में। मुझे नींबू पानी। ओके, तुम्हें भी चाहिए एलाइजा? मुझे भी ओके। चाहिए।